हे गाइस, प्रियांशु दिस साइड एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको ईआर डायग्राम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ईआर डायग्राम का कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो स्पेशली कॉलेज प्लेसमेंट्स के लिए एंड कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है। बेसिकली जब कंपनीज और रिक्रूटर्स आते हैं आपको हायर करने के लिए और वो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहां पर एक क्वेश्चन आपको डेटाबेस से रिलेटेड जरूर मिलेगा जो कि होगा ईआर डायग्राम। बिकॉज कंपनीज में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो डायग्राम है वो है ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम को जो यूज करते हैं वो होते हैं डेटाबेस इंजीनियर। वो किसी भी डेटाबेस को डिजाइन करने से पहले एक ईआर डायग्राम बनाते हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसके बाद ही वो किसी डेटाबेस को डिजाइन करते हैं। अगर उन्हें अपनी कंपनी का डेटाबेस डिजाइन करना है, उससे पहले वो उस डेटाबेस का ब्लूप्रिंट बनाएंगे, देन उसके बाद वो डेटाबेस डिजाइन करेंगे। तो इस तरीके से ईआर डायग्राम से रिलेटेड रिक्रूटर्स एंड इंटरव्यूअर्स क्वेश्चन पूछते हैं कॉलेजेस के अंदर। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है दिमाग में वो ये होता है कि व्हाट इज ईआर डायग्राम, व्हाट इज ईआर मॉडल। तो बेसिकली मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ईआर मतलब एंटिटी रिलेशनशिप और ईआर डायग्राम हो जाता है आपका एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, या फिर आप इसे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल भी बोल सकते हो। अब ये ईआर मॉडल होता क्या है, अब ये ईआर डायग्राम होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बेसिकली ईआर डायग्राम जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी डेटाबेस की। आप डेटाबेस को डिजाइन करने से पहले जो एक ब्लूप्रिंट बनाते हो पेपर पे, एक डायग्राम बनाते हो, वही डायग्राम जो आपके डेटाबेस को रिप्रेजेंट करता है इन अ स्ट्रक्चरल वे, वही रिप्रेजेंटेशन को हम ईआर डायग्राम बोलते हैं। इसके अंदर हम बेसिकली तीन चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। वो तीनों चीज क्या होती हैं? सबसे पहला आता है आपका एंटिटी, सेकंड नंबर पर आता है आपका एट्रीब्यूट्स एंड थर्ड नंबर पर आता है आपका रिलेशनशिप। अब इसे मैं आपको बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब यहाँ पर एंटिटी है आपकी टेबल्स। आपने कोई डेटाबेस क्रिएट कर रखा है, उसके अंडर में आपने एक एंटिटी बनाई। अब यानी कि एंटिटी क्या हुई? यहाँ पर आपकी एक टेबल हुई। अब टेबल आप इस तरीके से मान सकते हो जैसे कि आपने यहाँ पर एक टेबल बनाई कॉलेज। टेबल के अंदर कुछ फील्ड्स भी डालोगे, कुछ कॉलम्स भी डाल दोगे। जैसे कि आप उसके अंदर डालोगे कॉलेज नेम, कोर्सेस, स्टूडेंट्स, टीचर्स, ये सारे फील्ड्स डाल दोगे आप उस टेबल के अंदर। तो ये जो फील्ड्स आप डालोगे, जो कॉलम्स आप बनाओगे उस टेबल के अंदर, वो हो जाएंगे आपके एट्रीब्यूट्स। देन उसके बाद थर्ड नंबर पर जो है वो है यहाँ पर रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप क्या होता है? अगर आप एक या एक से ज़्यादा टेबल बनाते हो एक सेम डेटाबेस के अंडर में, और जो आप लिंक करना चाहते हो उन टेबल्स को, तो जो लिंकिंग होगी उन दोनों टेबल्स के बीच में वो होती है आपकी रिलेशनशिप। गाइज, मैं यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं कि ये जो ईआर डायग्राम है वो बस एक विजुअल कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एक विजुअलाइज कॉन्सेप्ट है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिसे एक डेटाबेस डिजाइनर पहले बनाता है, उसके बाद डेटाबेस को डिजाइन करता है। इसी तरीके से वो एक सक्सेसफुल डेटाबेस इंजीनियर, सक्सेसफुल डेटाबेस डिजाइनर बन पाता है। तो अब यहाँ पर हम रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में, या फिर अगर मैं बोलूँ डेटाबेस डिजाइनिंग के वर्ल्ड में इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं ईआर डायग्राम की, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप किसी भी डेटाबेस को डिज़ाइन करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाते हो, तो आपसे मिस्टेक होने के चांस बहुत ही कम रहेंगे। बिकॉज आपको ब्लूप्रिंट के अंदर ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लाइक एंटिटी, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। आपको पहले से ही पता होगा कि आप कौन से डेटाबेस के अंडर में कितनी टेबल्स बनानी है, कौन सी टेबल्स को लिंक करना है, और कितनी टेबल्स के अंदर कौन से फील्ड्स को मेंशन करना है, कितनी कॉलम्स बनानी है। यहाँ पर ये बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है एक डेटाबेस डिजाइनर के लिए, एक डेटाबेस इंजीनियर के लिए। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर कि व्हाट मेक्स अ गुड ईआर डायग्राम, यानी कि एक अच्छा ईआर डायग्राम बनाना हो तो उसे किस तरीके से हम बना सकते हैं। अब एक अच्छा ईआर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको, अगर आपके पास बोर्ड है तो आपको एक चौक लेनी है। देन उसके ऊपर आपको किसी भी डेटाबेस का एक ब्लूप्रिंट बना देना है, जो भी आप डेटाबेस बनाना चाहते हो। उसके बाद
यहाँ पर उस ब्लूप्रिंट को एक टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो अपने MySQL पर प्रैक्टिकली अप्लाई करके उस ब्लूप्रिंट की हेल्प से। अब इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आ जाता है कि इसके अंदर आपको कीज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं, जिससे कि आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो अब मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि कीज़ होती क्या है। कीज़ कुछ भी नहीं होती गाइस। कीज़ एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है किसी भी टेबल के अंदर एक पर्टिकुलर कॉलम की। उन्हें हम यहाँ पर कीज़ बोलते हैं। जैसे कि मान लो आपने एक टेबल बनाई स्टूडेंट इन्फो, उसके अंदर जो की होगी, जो प्राइमरी की होगी, जो एक यूनिक की होगी, वो होगी स्टूडेंट आईडी। यानी कि हो सकता है कि स्टूडेंट नेम सेम हो जाए एक टेबल के अंदर, हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाए, हो सकता है कि पेरेंट्स नेम भी मैच कर जाए, बट जो स्टूडेंट आईडी होगी यहाँ पर वो यूनिक होगी, बिकॉज वो रैंडमली जनरेट होती है कंप्यूटर से या फिर आप खुद असाइन करते हो। तो यहाँ पर जो यूनिक है वो है यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एक यूनिक की को। अब आपको कीज भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी और क्लियर हो गई होंगी। अब हम समझते हैं कि ईआर डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। आपको स्क्रीन के ऊपर एक इमेज दिख रही होगी, ये बेसिकली एक कंपनी का ईआर डायग्राम है। तो यहाँ पर जो इस इमेज के अंदर ये रेक्टेंगुलर शेप है, ये यहाँ पर डिनोट कर रही है एंटिटी को। अब एंटिटी आपको पता है क्या होती है। एंटिटी होती है किसी भी डेटाबेस के अंडर में जो टेबल्स आती हैं, वो टेबल एक एंटिटी होती है। तो आप समझ जाओ यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर जो नेम लिखे हुए हैं वो यहाँ पर टेबल्स हैं। उसके बाद अब यहाँ पर आपको दिख रही होगी एक रोम्बस शेप। तो यहाँ पर जो ये रोम्बस शेप है ये डिफाइन कर रही है, ये डिनोट कर रही है यहाँ पर किस टेबल्स के लिंक को, यानी कि कितनी टेबल्स लिंक है एक दूसरे से, या फिर टेबल्स के कितने फील्ड लिंक है, कितनी कॉलम्स लिंक है अलग अलग टेबल्स की। उसके बाद यहाँ पर आपको इलिप्टिकल शेप्स भी दिख रही होंगी। अब ये जो इलिप्टिकल शेप्स हैं ये यहाँ पर डिनोट कर रही हैं एट्रीब्यूट्स को। एट्रीब्यूट्स मतलब फील्ड्स को, टेबल के फील्ड्स को, टेबल के कॉलम्स को। सो आई होप गाइज आपको इस वीडियो के अंदर ईआर डायग्राम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके सारे डाउट्स एंड कॉन्सेप्ट्स ईआर डायग्राम से रिलेटेड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो गाइज मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना अगर आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड। एंड आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। उसी के साथ साथ यार वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दो। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना।